नमस्कार, मैं अर्चना मेहता और आप देख रहे हैं खबर नट। नई दिल्ली स्थित क्राउन प्लाजा ओखला में आयोजित एमएसएमई इनसाइट कॉन्क्लेव 2025 में उद्योग, निवेश और व्यापार जगत के प्रमुख विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। rupeepesa.com के संस्थापक मुकेश पांडे ने लघु उद्योगों को वित्तीय अनुशासन अपनाने की सलाह दी। वहीं सीए डॉक्टर अनिल गुप्ता ने नवाचार की जरूरत पर बल दिया। कैश फ्लो एक्सपोर्ट सीए जगमोहन सिंह ने ब्रांडिंग और मार्केटिंग की जरूरत बताई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आर.के. राय, एमएसएमई मंत्रालय ने सरकारी समर्थन का आश्वासन दिया। वरिष्ठ अतिथियों में गौरव लाथेर हरियाणा सरकार से और डॉक्टर प्रवीण सिन्हा सिडबी शामिल रहे। हाँ जी, हेलो। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जगमोहन सिंह है और मैं कैश फ्लो एक्सपर्ट हूँ। हेल्प करता हूँ बिजनेस ओनर को प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस रन करने में। सर, आज ये एमएसएमई जो इनसाइट्स का जो कॉन्क्लेव हुआ है, इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव है अवेयर करवाना, नॉलेज देना। जब एमएसएमई को पता होगा कि क्या क्या संसाधन, रिसोर्सेस, नॉलेज अवेलेबल हैं, तो उसकी वजह से अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से कर पाएंगे, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाएंगे और अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। सर, जैसे हमने देखा है कि बहुत सारे जो बहुत स्मॉल बिजनेसेस होते हैं या माइक्रो बिजनेसेस होते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, तो उनके लिए कुछ मतलब आपका कि मतलब वो किस तरीके से अपने आप को ग्रो करें? ग्रो करने के लिए सबसे पहले ये समझना है कि जो बिज़नेस कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, वो कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है जिसको वो सोल्व कर रहे हैं। जब वो प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और किस पेमेंट टर्म के ऊपर कर रहे हैं। देखो, मार्केट में अपनी पहचान बनानी होगी, क्रेडिबिलिटी बनानी होगी, तो पेमेंट उनको एडवांस में आ रही है, नहीं तो 7 दिनों में आ रही है, नहीं तो 15 दिनों में आ रही है। अब जो उन्होंने मटेरियल परचेज करना है तो उसके लिए वो क्रेडिट अपनी क्रेडिबिलिटी के हिसाब से 30 से 45 दिनों का ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनके कैश फ्लो का चक्र हमेशा पॉजिटिव रहता है। राइट इन्वेंट्री, मिनिमम जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री अपने पास मैनेज और मेंटेन करनी है और अच्छी कस्टमर मैनेजमेंट करनी है, जिसके द्वारा वो अपने बिजनेस को बहुत जल्दी और तेज़ी से ग्रो कर पाएंगे। सर, एक लास्ट सवाल, ये जो एमएसएमई है वो बेसिकली है क्या, जिससे हमारे दर्शक इसे अच्छे से समझ पाए? एक बार आप बताइए। देखिए, एमएसएमई जो है वो भारत की उन्नति की जान है, फाउंडेशन है। उन्हीं की वजह से ना देश तरक्की कर रहा है। वो क्षेत्र जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, कौन है वो? एमएसएमई। जो देश की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट कर पा रहा है वो एमएसएमई, यानी कि जिसने अपना बिजनेस शुरू किया और वो जीरो से लेके 500 करोड़ रुपए तक की सेल करता है, वो एमएसएमई की डेफिनेशन के अंदर आता है। एमएसएमईज़ के लिए ना बहुत ज़रूरी है ऐसी अवेयरनेस वाले कार्यक्रम को और ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, क्योंकि एमएसएमई का चैलेंज है कि उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको क्या क्या सपोर्ट अवेलेबल है, बैंक्स की तरफ से क्या क्या सपोर्ट अवेलेबल है, वो अपने बिज़नेस को नई ऊंचाइयों पे कैसे लेके जा सकते हैं, क्या छोटे छोटे टिप्स को अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट करके वो अपने बिज़नेस के ऑपरेशनल चैलेंजेस या कोई भी बिज़नेस के चैलेंजेस को सॉल्व करते हुए बिज़नेस को ग्रो कर पाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज ये कॉन्क्लेव किया गया है, एमएसएमई इनसाइट्स, एमएसएमई की बात समाधान के साथ, जो कि रुपया पैसा का एक इनिशिएटिव है। और आशा करता हूँ ऐसे और भी कॉन्क्लेव फ्यूचर में हम करते रहेंगे और एमएसएमई को और भी सशक्त करेंगे अपने इंडिया की ग्रोथ जर्नी की। इंडस्ट्री में कितना बदलाव मिलेगा ऐसे? बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस का कहना। आज जैसे हम स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, कितना ज़रूरी होता है एक स्कूल में बच्चों को भेजना ताकि उनकी एजुकेशन अच्छी हो, लेकिन एक सर्टन लेवल पे पहुंचने के बाद, बिजनेस में घुसने के बाद, बिजनेसमैन रोज़ की फायर फाइटिंग में फंस चुका होता है। उसके पास फिर सिर्फ अपनी फैक्ट्री और घर और फैक्ट्री, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वो अपनी दुख, अपने पेन पॉइंट किसी से डिस्कस नहीं कर सकता। वो ग्रो करना तो चाहता है बट उसके पास रोड मैप नहीं होता। तो ऐसे कॉन्क्लेव, ऐसी अवेयरनेस जो हम लोग कॉन्क्लेव या सेमिनार्स या समिट करते हैं, उसके थ्रू उनको मौका मिलता है, उनको क्लैरिटी मिलती है, उनको रोड मैप मिलता है उनके अपने बिजनेस ग्रोथ को लेकर। कई इंडस्ट्री के लोग यहाँ उपस्थित होते हैं, तो क्या सरकार से भी कोई ऐसे मुद्दे होते हैं जिनसे डिस्कस या फिर अपील करनी होती है? बिल्कुल, जैसा कि इंडस्ट्री में सरकार इस तरीके से काम करे थोड़ा सा। बिल्कुल, जैसा कि आज हमारे चीफ गेस्ट भी जो है वो एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर एमएसएमई से हैं और उनका प्रेजेंस यहाँ पे दिखाता है कि सरकार कितनी जागरूक है, सरकार किस तरीके से चाहती है एमएसएमई को एम्पावर करना। तो उनका प्रेजेंस हमारे लिए ब्लेसिंग है। और ऐसे और भी इवेंट्स पे कई एमएसएमई से डिग्निटरीज, कई ऐसे स्पेशल गेस्ट आकर के हमें ऑनर करते गए हैं
और ये एक मोटिवेशन है ताकि हम MSMEs तक उनकी बात हमारे माध्यम से उनको पहुँचा पाएँ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है, क्या कुछ कहेंगे सर आप भी यहाँ पर? Myself, Gaurav Gupta. I am the founder president of GTCI, Global Trade and Technology Council of India. Today we are the support partner with this great event. I like to congratulate Mr. Mukesh Pandey and his team for organizing this such wonderful event. MSME, as is everybody knows, it is a lifeline of any country. It is basically serving India's growth, more than 60% economy through MSME only. And MSME की जो लाइफलाइन है वो रुपया पैसा है, और रुपये पैसे की लाइफ लाइन मुकेश पांडे जी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सारा सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। मुकेश पांडे जी हैज़ डन वेरी वेल, जो उन्होंने ये अपनी MSME इनसाइट मैगजीन भी निकाली है, आज उसका 5th एडिशन लॉन्च किया है। और हमारे राय साहब जो MSME के डायरेक्टर हैं वो आज चीफ गेस्ट है। आई कैन सी देयर पीपल फ्रॉम ऑल जोना, ऑल डिफरेंट स्पेयर जो MSME से रिलेटेड हैं, जो खुद MSME है या MSME को सपोर्ट कर रहे हैं, सब यहाँ आए हैं। तो ये एक अपने आप में अच्छा सक्सेसफुल इवेंट है। आई विश देम मोर सक्सेस एंड वी आर ऑलवेज टुगेदर एंड लाइक टू ग्रो टुगेदर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मेरा नाम कुमार संजय शर्मा है, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर टीम टू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आज का जो प्रोग्राम है क्राउन प्लाजा में, क्या है प्रोग्राम के बारे में जरा बताएं। नहीं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। कुडोस टू मुकेश जी, न्यू कॉन्सेप्ट है इस तरह का प्रोग्राम करने में। इन माई प्रोफेशनल लाइफ ऑफ 47 years, such type of program I have attended for the first time. So it is really appreciable. It's a good knowledge sharing session. Today was a total a good knowledge sharing session. So it is really appreciable. All efforts are good, very well appreciated. आज के प्रोग्राम में जो था, आज का क्या खास बात लगे आपको? हर सेशन खास था, नॉलेज शेयरिंग था, और बहुत ऐसी चीज़ें मिली जो बहुत पहली बार जानकारी आई, और आई कुड रियली रियलाइज कि फंड्स को मैनेज कैसे बेटर वे में किया। इंडस्ट्री को कितना बढ़ावा मिलेगा? मुझे लगता है बहुत बढ़ावा मिल रहा है। अगर इस तरह के सेशन कंटिन्यू किया जाए तो मुझे लगता है पार्टिसिपेशन भी इंडस्ट्री का बहुत होगा, और सर्टेनली दे विल गेट ए लॉट आउट ऑफ दिस। प्रवीण सिंगल। मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो बेडेड रिकवरी स्ट्रेटेजिस्ट हूँ मैं। बेडेड्स होंगे ही नहीं किसी बिजनेस में, MSME ओनर्स में। अगर हो गए हैं तो बहुत आराम से निकल जाएंगे, तो ये मेरा स्पेशलाइजेशन है। आज काफ़ी चर्चा है MSME इंडस्ट्री को लेकर हुई है, कितना बढ़ावा इस कॉन्क्लेव से होगा इंडस्ट्री को? 100% इसमें जो मैं समझ रहा हूँ, आज जो इतने लोग आए हैं, बहुत लोगों के मेरे पास भी फ़ोन आए कि भाई हमारे को एंट्री करा दो, इतना बड़ा कॉन्क्लेव ये हो रहा है। तो इसमें मैं समझता हूँ 100x 200x वैल्यू मिलेगी लोगों को, क्योंकि MSME ओनर्स की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है। उनको प्रॉब्लम क्या है कि उनको पता नहीं है कैश फ्लो कैसे मैनेज होगा, IPO कैसे मैनेज होगा, बैड डेट्स कैसे निकलें, या भाई किस कस्टमर को पैसा देना है या उधार देना है या नहीं देना, तो वो पता नहीं होता है। तो आज यहाँ पर इस कॉन्क्लेव में लोगों को ये इंसाइट्स मिले हैं। थैंक यू। कहावत है, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप जीतेंगे नहीं। तो अर्निंग के साथ साथ लर्निंग भी बड़ी ज़रूरी होती है। अपना टाइम का 20% हमें लर्निंग पे देना चाहिए। और जो इस तरह के प्रोग्राम हैं ये SME को एम्पावर करते हैं, वो कैसे अपने आप को सीख सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ के एक्सपर्ट्स होते हैं। आप हर चीज़ के एक्सपर्ट नहीं बन सकते। जैसे हमने बात की यहाँ पे कैश फ्लो की, गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बात की, लोन्स के बारे में बात की। तो जब तक हम किसी चीज़ के बारे में जानेंगे नहीं तब तक उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सकते। तो सीखना ज़रूरी है, और इस टाइप का ही पहला प्रोग्राम किया गया। और अच्छी बात क्या है, इसे बहुत सारे लोगों को इन्वाइट नहीं किया गया, बड़े लिमिटेड लोगों को बुलाया गया है ताकि 1 to 1 कनेक्ट कर पाएँ। काफ़ी छोटा प्रोग्राम रखा, 4 घंटे का प्रोग्राम रखा, कोई ब्रेक नहीं रखा हमने इसके अंदर, ताकि कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। तो इससे ग्रेट प्रोग्राम, मुझे लगता है हमें SMEs को एम्पावर करने के लिए इस टाइप के प्रोग्राम करने चाहिए। और आप सबका शुक्रगुजार करना चाहता हूँ, सब मीडिया वाले आप लोग यहाँ पे आए हो, और आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा आप जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाओ इसको, ताकि वो भी एम्पावर हो इन चीज़ों को और सीख पाएँ, और जल्दी से वो भी अपनी कंपनी को बड़ा कर पाएँ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हेलो, मैं वरुण शर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर दत्यक। वी आर इनटू फर्नेस ब्रेजिंग बिजनेस। आज के इवेंट के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा, इट वाज अ वेरी गुड इवेंट। हम लोगों को MSME को काफ़ी कुछ सीखने को मिला। टू द पॉइंट था,
ऑलमोस्ट ऑल द गुड डेलीगेशंस आर देयर। जो सीखने को मिला उसके अंदर इंसेंटिव स्कीम्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स, अवेयरनेस, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, इन सब के बारे में बोला गया था एंड इट वाज रियली गुड। हम यही MSME की तरफ से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह की डेलीगेशंस और आनी चाहिए, अवेयरनेस और क्रिएट होनी चाहिए और जितने भी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें सोसाइटी को बेनिफिट होता है उनको एनकरेज करना चाहिए। थैंक यू।